हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो नेक्स्ट 48 आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए करेंगे। ठीक है, तो आपको ना आपके नाम का इनिशियल चूज़ करनी है। ठीक है, आपका नाम का इनिशियल अगर ए से लेकर एम के बीच में है तो आपको पाइल 1 चूज़ करनी है, और अगर एन से लेकर जेड के बीच में है तो आपको पाइल 2 चूज़ करनी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो, पाइल नंबर 1 ए से लेकर एम के बीच में आपके नाम का इनिशियल है। ठीक है, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, और आप कोई भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैरिड हो गए, वो सेपरेशन में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, कार्मिक कनेक्शन है, कुछ भी आप देख सकते हो। ठीक है, और फिर से बता रही हूँ, साइन के ऊपर मत जाना, बिकॉज क्या है ना, अगर आप जनरल रीडिंग देख रहे हो तो आपके सिचुएशन के साथ अगर मैच कर रहा है तो आप देखो। ठीक है, साइन के हिसाब से आप वो रीडिंग देखो जो वीकली या फिर मंथली साइन के हिसाब से जिस तरीके से आता है। ठीक है, बाकी आप साइन छोड़ दो, आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो आपकी सिचुएशन के ऊपर। मैच कर रहा है तो देखो। इंस्टिंक्ट, ओके, फेथ एंड क्वेस्ट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ देखो, यहाँ पर सोलमेट है, तो मे बी आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन डेफिनेटली है यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर मैं देखूँ आपकी पार्टनर की फीलिंग्स, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने दिल की सुनने वाली हैं। ठीक है, जो इंस्टिंक्ट आ रहा है इनको ना, वो उस तरीके से एक चीज़ दिमाग में आएगी, उस तरीके से इनको एक फीलिंग्स आएगी, अंदर से एक गट फीलिंग आएगी कि कुछ है मेरे दिल में, कुछ चल रहा है मेरे दिल में, उनके दिल और दिमाग में कुछ चलना स्टार्ट होगा। डेफिनेटली ये पर्सन उसका आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि क्यों मैं इस इंसान को अचानक से इतना ज़्यादा याद करने लग गया हूँ, या फिर इतना मिस करने लग गया हूँ, इतना स्टॉक करने लग गया हूँ, या फिर लग गई हूँ जिस तरीके से। ठीक है, तो ये उसकी आंसर ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। ये दोस्तों को पूछेंगे, ये आपको देखने की कोशिश करेंगे। आपने तो कुछ नहीं किया कि ये इतना ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, फेथ है यहाँ पर। कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली यूनिवर्स से पूछेंगे, भगवान से पूछेंगे, या फिर इनके ऐसे फीलिंग्स आएगी कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये एक सोलमेट डेफिनेटली कनेक्शन है। तो जिस तरीके से आप उन्हें याद कर रहे हो, उसी तरीके से उनके पास वो वाइब्रेशन जा रहा है, उस तरीके से वो भी फील करना स्टार्ट करेंगे। इनको एक भरोसा आएगा कि शायद मैंने जिस तरीके से सोचा था ये रिश्ता उस तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ बचा है, या फिर ऊपर से भगवान कुछ मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ तो है चीज़ें जिसके वजह से फिर से ये रिलेशनशिप मेरे सामने आके खड़ा हो गया है, फिर से ये पर्सन मेरे दिमाग में आ रहा है या फिर आ रही है। ठीक है, दूसरी बात अगर देखूं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी फेथ के वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है, जिस तरीके से आपने फेथ दिखाया है, जिस तरीके से आपने सोचा है कि आज नहीं तो कल डेफिनेटली इनको मेरा याद आएगी या फिर आएगा, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने प्रेयर्स किया, मैनिफेस्ट किया, जो भी आपके एक्शंस रहे, उसका ये एक रिजल्ट ही है कि ये पर्सन को आपकी याद आ रही है। आपका भरोसा, आपका फेथ, आपने अपने दिल की सुनी, आपने अच्छे से मैनिफेस्ट किया, आपने अच्छे से लव वाइब्रेशन भेजे, जो भी टेक्निक्स वगैरह आपने किया, तो ये प्रॉपर कंटिन्यू हुआ, जाके यूनिवर्स तक पहुंचा, यूनिवर्स ने उसको एक्सेप्ट किया और ये पर्सन को आपके याद दिलाए। ठीक है, यूनिवर्स ने ये किया। आपके पर्सन किसी ना किसी वजह से डेफिनेटली यहाँ पर मुझे थोड़े से दुखी दिख रहे हैं। ठीक है, कोई छोटा सा इनके लाइफ में कुछ ऐसा होगा डेफिनेटली जिससे ये मुझे थोड़े से परेशान, थोड़े से दुखी दिख रहे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में और क्या होने वाला है इस रिश्ते में। हैंड रिटन मैसेजेस भी हैं आज। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, साइन मैं बता रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइन पर जाओ, बट मैं बता रही हूँ। किसी ने कमेंट में लिखा था कि एक तो बोल रहे हो कि साइन पर मत जाओ, फिर साइन भी बता रहे हो। ठीक है, साइन आ रहा है तो मैं बता रही हूँ। विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में इनको एक
बात करने की इच्छा जागेगी इनको, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि इनको ऐसी फीलिंग्स आएगी मैं बात करूं, एक किसी भी तरीके से छोटी मोटी एक एक्शन लेने का इनको याद आएगा। बहुत ज़्यादा सोच समझकर ये एक्शन, अगर ये एक्शन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा एक सोच समझकर स्टेबल एक्शन ये पर्सन लेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के बाद, सोचने के बाद इन्होंने, अगर इनको एक्शन लेना होगा तो वो एक्शन लेंगे। इमोशनल होके तो वो डेफिनेटली नहीं लेंगे। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक अट्रैक्शन भी महसूस करेंगे, ज़बरदस्त अट्रैक्शन महसूस कर सकते हैं, ठीक है। द सन है यहाँ पर, देखो मैंने क्या बोला था, इनको आपको क्लैरिटी देनी है या फिर खुद को क्लैरिटी देनी है, क्यों मुझे बार बार याद आ रहा है। क्लैरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे पता है, क्लैरिफिकेशन के लिए ये पर्सन बार बार आपको स्टॉक करेंगे, देखेंगे कि लाइक काश मुझे क्लैरिफाई मिल जाए, मैं क्यों इसको याद कर रहा हूँ, क्यों उसको याद कर रही हूँ। कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने का सोचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत उनको ऐसी फील आएगी, डिवाइन की तरफ से भी हेल्प होगी कि काफ़ी हद तक आप दोनों का जो रिश्ता है वो ठीक हो जाए। आपको जितनी 1 सेकेंड जितनी दुख तकलीफ मिली है उससे थोड़ा सा आपको मुक्ति मिले, उससे थोड़ा सा आपको राहत मिले, क्योंकि और ज़्यादा दुख तकलीफ भगवान आपको नहीं देना चाहते। एज वेल एज इस पर्सन को भी यही लग रहा है मुझे और ज़्यादा दुख तकलीफ नहीं देनी है। इंसान एक हद तक सहता है, इतना तकलीफ किसी को क्यों देना, ठीक है। ये देखो किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी। मुझे ये ऐसा लग रहे हैं कि ये पर्सन कैसे है पता है कि थोड़े से अकड़ू किस्म के इंसान हैं, थोड़े से अपने दिमाग से काम करने वाले इंसान हैं, ठीक है। ईगो थोड़ा रहने वाला पर्सन है। हाँ, ये आपकी बातें डेफिनेटली सुनते हैं, ऐसा नहीं कि आपकी बातें बिल्कुल नहीं सुनते, ये आपकी बातें सुनते हैं, बट स्टिल इनके दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी अकड़ है, ठीक है। क्योंकि थोड़े से मुझे सेल्फ सेंटर्ड पर्सन भी लग रहे हैं, खुद के बारे में थोड़ा आगे सोचना, ज़्यादा सोचना, खुद को पहले रखना। रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है मेरी फीलिंग्स आई, मैं बात करूँगा तो मैं बात करूँगा, ठीक है, खुद को आगे रखूँगा, इस तरीके से फीलिंग्स है उनके। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ फिर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया था, डेफिनेटली पास्ट में आपकी तरफ इन्होंने देखा नहीं था ज़्यादा, बट इस वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपकी तरफ फिर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एनर्जी। सो हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये किसी की हेल्प लें आपसे बात करने के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर एक कम्युनिकेशन दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक कम्युनिकेशन, एक क्लैरिटी मिलता हुआ दिख रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। ओके, चलो और कुछ कार्ड्स देखते हैं। सक्सेस, वाह, चेंज, पोस्टपोनमेंट, ओके। ये देखो बॉटम में है इंटेंसिटी, काफ़ी जल्दी से आपके पास आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मुझे यहाँ पर और क्या दिख रहा है आपको पता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये जो इनोसेंस का कार्ड आया है, देखो ये जो सन का कार्ड आया है, इसमें भी एक बच्चा है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े से इस किस्म के इंसान है जो दुनिया का जो है कॉम्प्लेक्सिटी इनको समझ नहीं आती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनको दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी समझ नहीं आती है। जो दिल में आता है बोल देते हैं, जो दिल में आता है कर देते हैं। दुनिया जो है कितनी उलझी हुई है इनको समझ नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी वैसे हैं। किस तरीके से इंसान को अगर एक ब्रेकअप होता है, हम बात नहीं करते हैं, किस तरीके से इंसान उलझ जाता है, जैसे कि आप उलझ गए हो, इस बात की उनको कभी खबर थी ही नहीं। हाँ, पता थी आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन किस तरीके से आप अटक गए हो, उलझ गए हो, ये चीज़ उनको पता नहीं थी, और इसी वजह से ये आज तक आपसे दूर दूर रहे, पोस्टपोन करते रहे चीज़ों को,
दूर से देखकर ही आपको खुश होते रहे। अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ी सी मैच्योरिटी इनके अंदर आने वाली है, क्योंकि ये एक मैच्योर पर्सन भी मुझे दिखा रहा है, तो थोड़ी सी मैच्योरिटी इनके अंदर आने वाली है। एंड आपको एक बात बताती हूँ, ये देखो द सन के क्लैरिफिकेशन में द सन ही आया है, ठीक है। तो समझ जाओ कि ये जो इंसान है, आपके जो पार्टनर है, भोले इंसान है, ठीक है। कुछ भी कर लिया बट इंसान भोले हैं। सक्सेस मुझे दिख रहा है कि इस रिश्ते में एक विक्ट्री दिख रहा है, चेंज दिख रहा है। हो सकता है ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो, समय चेंज हो रहा है, ठीक है। आप दोनों का जो रिश्ता है, जिस तरीके से ये रिश्ता चला है, जिस तरीके से आगे चलेगा, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आगे बहुत सारे बदलाव बाकी हैं। आपको वो बदलाव महसूस करनी है, ठीक है। आप जो पीरियड से अभी गुजर रहे हो, वो जो पीरियड में वो गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये समय आगे जाकर चेंज होगा। इस तरीके का समय नहीं रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। सो डोंट वरी, मुझे सक्सेस दिख रहा है, चेंज होगा, और ये चेंज होगा, ये पॉजिटिव चेंज होगा, ये सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। चलो हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं, उसके बाद गाइडेंस भी देखना है हमें। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन, ये देखो, ओके। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक क्लियर कम्युनिकेशन उनकी तरफ से आ सकता है, क्लियर बातचीत उनकी तरफ से हो सकती है, ठीक है। सी, जैसे मैंने बोला कि एक कम्युनिकेशन की देर है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती है, ठीक है। चलो इससे मैसेज एक लेते हैं। इससे हमारा क्या है, जो गलत मैंने तुम्हारे साथ किया, मेरे साथ भी वही हुआ। अब मुझे समझ आया कितनी तकलीफ हुई होगी तुम्हें, ओके। तो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया, तब उनको समझ नहीं आता। जैसे मैंने बोला, दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी ने समझ नहीं आता है, इस वक्त समझ आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस उस तरीके से किया है। हो सकता है थर्ड पार्टी से किया है, कुछ तो किया है, बट कुछ तो एक्सपीरियंस इन्होंने किया है अपने लाइफ में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनको समझ आया है कि आपने जो तकलीफ से गुजरी थी, आपने जो तकलीफ से गुजरा था, अब वही तकलीफ कहीं ना कहीं ये पर्सन फील कर पा रहे हैं, आपकी तकलीफ फील कर पा रहे हैं। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, ओके। तो ये आपको बोल रहा है कि कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप इनके ऊपर गुस्सा हो सकता है आप दोनों में जो भी है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक नाराज़गी आप में है, ठीक है, कि क्यों तुमने ऐसा किया। तो ये बोल रहा है कि नाराज़गी को छोड़ो, ज़्यादा नाराज़गी को पकड़कर नहीं बैठना है। और दूसरी बात, मुझे आपके लिए ये मैसेज दिख रहा है कि लाइफ में हमें एडजस्ट करना पड़ता है, सिर्फ इसी इंसान के लिए नहीं, बहुत कुछ चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ता है। आप ना देखो, हमारे हिसाब से चीज़ें तो होती है नहीं, डिवाइन के हिसाब से होती है। तो एक्शन जो भी वो लेंगे, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, आप लाइफ में ग्रो करो, ठीक है। आप क्यों किसी और की वजह से अपने लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, करियर पर ध्यान नहीं दे रहे हो, फैमिली पर ध्यान नहीं दे रहे हो, दो, ठीक है। आप लाइफ में एडजस्ट करके आगे बढ़ो। जो एडजस्ट करता है, भगवान ऑटोमेटिकली उसे ज़्यादा देते हैं, क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत कुछ एडजस्ट कर लिया है ना, ठीक है। या सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, एन से लेकर जेड के बीच में अगर आपके नाम का इनिशियल है, ये देख लो, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी, साइन पर नहीं जाना है, सिचुएशन के साथ अगर मैच कर रहा है तो देखो, ठीक है, साइन पर नहीं जाना है। और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए हो, अगर रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक करना ना भूले। लेट्स सी, नेक्स्ट 48 आवर्स आप और आपके पार्टनर के बीच में क्या होने वाला है, किस तरीके से फीलिंग्स रहने वाली है, ठीक है। रिकवरी, प्रिजर्वेंस, रिजेक्शन, ओके। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत तड़पे हैं या आपके लिए, या फिर तड़प सकते हैं, ठीक है। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने आपकी यादों को काफ़ी हद तक संभाल के रखा है। ये चाहे कि सॉरी, सो जिस तरीके से इस पर्सन ने आपकी यादों को संभाल के रखा है, उससे आप इनको बार बार आते रहते हो, ठीक है। आपके चार्ट्स इन्होंने अभी तक शायद डिलीट नहीं किया है, आपकी फ़ोटोज़ इन्होंने रखा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ
मेमोरीज तो इनके पास है अभी तक, ठीक है, और उस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा पेन भी फील करते हैं, तड़पते भी हैं, या फिर इनको बुरा लगता है, एज जनरल इनको बुरा लगता है। बहुत कोशिश किया है इन्होंने वो यादों से वो निकल जाएं, बट निकल नहीं पाए। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तकलीफ आप दोनों को हुआ है, इनको भी आपको भी उससे उभरने की कोशिश किया जाएगा, उससे आगे बढ़ने की कोशिश किया जाएगा। तड़प जो है उस तड़प से आगे बढ़ने का कोशिश किया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं समझ अगर नहीं आ रहा था उनको कि क्या करना है, कहीं ना कहीं ये पर्सन उनको समझ आएगा कि मुझे इस रिश्ते में एक एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। इनको डेफिनेटली दूसरे लोगों से रिजेक्शन मिला है, ठीक है, और अच्छा भी हुआ रिजेक्शन मिला। अगर इनको रिजेक्शन नहीं मिलता, कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंस ये नहीं समझ पाते, अंदर ही अंदर उनको कुछ बुरा लगा। इन्होंने जिस तरीके से लोगों पर भरोसा किया, लोगों ने उस तरीके से उनको सपोर्ट नहीं किया, और अच्छा हुआ क्योंकि इनको आपकी इम्पोर्टेंस समझ आ गई कि आप किस तरीके से इनके लिए खड़े रहे हमेशा, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड देखते हैं। चलो इससे देखते हैं। और भी मुझे ऐसा यहाँ दिख रहा है कि भगवान जो है इनको एक लेसन भगवान ने दिया है कि तुम गलत करके निकल नहीं सकते हो, तुम किसी को तकलीफ देकर निकल नहीं सकते हो। जिस इंसान ने तुम्हारा याद आज तक संभाल के रखा है, तुम उसको ऐसे तड़पा कर निकल नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं उनको भगवान ने एक कुछ लेसन्स वगैरह दिए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लेसन लेके ये रेडी हो रहे हैं शायद आपके साथ बातचीत करने के लिए या फिर कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, 4 ऑफ कप्स। वाओ, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उन लोगों की पाइल है। एक तो नो कांटेक्ट डेफिनेटली, दूसरा ऑन ऑफ सिचुएशन वालों का भी है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ऑन ऑफ चलता रहता है, इन एंड आउट चलता रहता है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में देखो यहाँ पर 2 कैटेगरी के लोग हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में एक्शन तो लेंगे, बट अगर उनको आपसे बात करने की ज़रूरत होगी तभी एक्शन लेंगे और फिर से चले जाएंगे। मतलब फ्लर्ट नेचर के बोल सकते हैं, या फिर आप मतलब बोल सकते हैं उनका मन हुआ तो आएंगे, बात करेंगे, चले जाएंगे, क्योंकि वो इन एंड आउट नेक्स्ट 48 आवर्स में कर सकते हैं, ठीक है। बट येस, डेफिनेटली एक्शन यहाँ दिख रहा है। दूसरा मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है प्रॉपर एक कमिटमेंट भी आपको दे सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 कैटेगरी के लोग बोले, तो एक पर्सन इनके आगे के आकर चले जाएंगे, दूसरे पर्सन के जो लोग हैं दूसरे जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपको एक कमिटमेंट देने के लिए ही आएंगे, और जो लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हो वही आएंगे, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर एक्स जो है लौटने का मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप और आपके जो एक्स है या फिर आपकी जो पार्टनर है वो फ्रेंड बहुत अच्छे थे और उसके बाद आप दोनों रिलेशनशिप में आए, या फिर फैमिली के थ्रू आप मिले, तो इस तरीके से आप मिल सकते हैं, या फिर फैमिली बात जानती है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनका जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत सारे लोगों का दिख रहा है कि फैमिली इशू या फिर मदर इशू, इसी वजह से दूर रह रहे हैं और वो खुश नहीं हैं। उस दूरी के वजह से वो आपसे खुश नहीं है, या फिर कुछ भी इशू, ठीक है, कुछ भी जो भी इशू के वजह से अगर सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, कुछ भी इशू है यहाँ पर, उस इशू के साथ वो खुश नहीं है। मतलब आपसे दूर वो खुश नहीं है, उनको बार बार ये फीलिंग्स आ रही है कि मुझे एक बार बात करनी है, मुझे एक बार कांटेक्ट करनी है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास लाइफ में दूसरे ऑप्शंस है, बट स्टिल ये कंफ्यूज्ड है ऑप्शंस को लेकर, ये खुश नहीं है, ठीक है। इनको बार बार बोला जा रहा है कि किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ, या फिर उनको खुद ऐसा फील हो रहा है मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, थर्ड पार्टी है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ बातें हैं जो डेफिनेटली नेक्स्ट 48 आवर्स में इनको खींचेगी पीछे कि नहीं तुम इसके साथ आगे मत बढ़ो, ऑलरेडी तुम्हारा कुछ रिश्ता किसी के साथ है और उसको पूरा करना है तुम्हें, ठीक है। दूर होने की कोशिश करें, डेफिनेटली ये आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है बीच बीच में आपकी याद आ ही जाती है और फिर से कांटेक्ट करने की ये सोचते हैं, जिन लोगों का इन एंड आउट है, ठीक है।
और ख़ास करके अगर वो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है तो ये पर्सन क्या हो रहा है कि खुद का जैसे होता है ना कि सेल्फिश बिहेवियर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जिनका इन एंड आउट सिचुएशन है वो थोड़े से सेल्फिश बिहेव भी दिखा रहे हैं इस तक, ठीक है। बाकी जिन लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, इन एंड आउट नहीं हो रहा है, उनके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा सॉर्टेड दिख रहे हैं। उनके पार्टनर मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि फीलिंग्स आया जाने का तो जाकर प्रॉपर कमिटमेंट देना है, ऐसे आना जाना निकलना नहीं है मुझे, ठीक है। यहाँ पर है क्रिएटिविटी, द आउटसाइडर, लेटिंग गो, ओके। काफ़ी ज़्यादा दूर से आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी आपको दूर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप किस तरीके से हो। जैसे रिजेक्शन के साथ भी मैंने बोला था, इनको कोई तो है जो नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। कोई है जो इनको बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है, या फिर ये किसी के साथ है तो समझ नहीं पा रहा है और दूर से देख रहे हैं, अकेले महसूस कर रहे हैं। लेटिंग गो का जो कार्ड होता है वो मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोगों के लिए होता है, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने आपको पूरी तरीके से लेट गो किया है, और ना ही बट लेट गो मैसेज आपके लिए पिक हो रहा है कि आप लेट गो करो, ठीक है। जैसे ही आप लेट गो करोगे, किस तरीके से मैं बताती हूँ, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको लेट गो करो। हम जानते हैं कि मैनिफेस्ट करके लेट गो करना है, बहुत लोग बोलते हैं हम कर देते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। अंदर से एक फीलिंग आ जाती है कि मैंने मैनिफेस्टेशन किया था, तो लेट गो करो उस चीज़ को। और दूसरी बात, मुझे क्रिएटिविटी दिख रही है, टॉरस एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है काफ़ी नए नए बात ढूंढ रहे हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है। मे भी हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा बहाने ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, एंड आपको दूर से देख रहे हैं, आपकी ब्यूटी को देख रहे हैं। हो सकता है आपने रिसेंटली कुछ पिक्चर सोशल मीडिया पर डाला होगा, उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से मुझे चीज़ें दिख रही हैं। मुझे खास करके यही दिख रहा है कि वो आपकी ब्यूटी से और आपके, अगर आप बहुत हैंडसम हो, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, ठीक है। और मानते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन हो, जो इनको लेट गो कर ही नहीं पा रहे हो। जब भी ये आपको मैसेज करते हैं आप तुरंत रिप्लाई दे दोगे या फिर देते हो, कहीं ना कहीं ये वाली फीलिंग्स उनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, ठीक है। लेट्स सी हैंड रिटन मैसेजेस। ओके, स्टॉक, देखो मैंने क्या बोला था आपको, देखो स्टॉक है यहाँ पर। मे बी ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। देखो ये देख रहे हैं ना, दूर से आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे हो, क्या कर रहे हो, स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है। और आपको भी ये चीज़ थोड़ी थोड़ी डेफिनेटली पता होगी। चलो इससे मैसेजेस देखेंगे। ओके, कोई नाम नहीं है इस रिश्ते का अभी, लेकिन मेरे लिए बहुत खास हो तुम। कभी बोल नहीं पाता लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ हो, लेकिन हमेशा मेरे साथ हो तुम, सॉरी, लेकिन हमेशा मेरे साथ हो तुम। ओके, सो ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि अभी हम दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो शायद ब्रेकअप की वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हम लोगों के बीच में है क्या। तो लेकिन मैं बता रही हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। कभी बोलते नहीं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वो बोल नहीं पाते हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। तो यही बोल रहे हैं मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ, और इनको यकीन है कि कुछ भी हो जाए आप हमेशा इनके साथ रहोगे, कुछ भी हो जाए आप इनको कभी छोड़ोगे नहीं, ठीक है। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि लाइक आप हो, हमेशा आप इनके लिए हो, जीवन में, लाइफ में आप हो। चलो गाइडेंस कार्ड देखेंगे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट मूव आप लो। मुझे कुछ जमा नहीं ये मैसेज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी बार फर्स्ट मूव ले लिया है। ओके, चलो और एक कार्ड लेते हैं।
मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ आपके लिए ये गाइडेंस है, क्योंकि आपने शायद अभी इस वक्त आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, ये कार्ड और भी एक बात बताता है कि आपने उस पर्सन की वजह से शायद लाइफ में अपनी स्टडी, करियर, फैमिली को लेट गो किया है। उनके तरफ आगे बढ़ो, उनकी तरफ से आपको कुछ खुशी मिल सकती है, ठीक है। अपनी फैमिली, स्टडी, इस तरफ पहला मूव लो। दूसरा है कंक्लूजन आर विद इन रीच। कोई कंक्लूजन आपको मिलेगा फुल मून पर, नेक्स्ट फुल मून पर, ओके। तो ये आपके लिए जो लव लाइफ वाला मैसेज है कि आपको कुछ कंक्लूजन मिलने वाला है, बट आप अपने लाइफ में आपका आगे बढ़ो। ज़रूरत नहीं है किसी के ऊपर अटकने की, जिनको आना होगा वो आ जाएंगे, डिवाइन भेज देगी, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।